अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स, और पर्टिकुलरली हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कंज्यूमर मार्केट्स में जो आपके बिहेवियर को टू बाय एनी प्रोडक्ट इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जिसमें कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। आज का हमारा फोकस जो है वो सोशल फैक्टर्स के ऊपर रहेगा कि वो कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं या कंज्यूमर बिहेवियर को टू बाय एनी प्रोडक्ट इफेक्ट कर सकते हैं। तो जी चले आए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेंबरशिप ग्रुप्स हैं, उसके बाद हमारे पास फैमिली है और फिर रोल एंड स्टेटस है। यानी ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम सोशल फैक्टर्स कहते हैं जो कि आपके बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले आपके जो रेफरेंस ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप्स के अंदर हम कंसीडर करते हैं ओपिनियन लीडर को। ओपिनियन लीडर इज द पर्सन हु ऑफर्स एडवाइस और इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी। ओपिनियन लीडर वो लोग होते हैं जो बेसिकली आपको एडवाइस करते हैं या आपको मशवरा देते हैं किसी चीज़ के लिए, या आपकी हेल्प करते हैं किसी चीज़ को बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए कोई डिसीजन करना चाहते हैं तो हो सकता है आपके घर में जो आपके फादर हैं या आपके पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी गाड़ी को यूज़ कर चुके हैं या गाड़ी के बारे में एक्सपीरियंस रखते हैं, वो आपको कोई अच्छा मशवरा उसके लिए दे दें। या हो सकता है आपने कोई घर अपने लिए ख़रीदना है तो उसके लिए भी आपके पेरेंट्स आपके ओपिनियन लीडर हो सकते हैं। इसी तरह जब आपने कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाली चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो हो सकता है कोई आपका ऐसा दोस्त जो आईटी एक्सपर्ट हो या टेक्निकल चीज़ों को आईटी की टेक्निकल चीज़ों को समझता हो, वो आपका ओपिनियन लीडर हो, वो आपको मशवरा दे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। तो बेसिकली ओपिनियन लीडर्स वो एक्सपर्ट होते हैं या अपने एक्सपीरियंस उनके पास इतना होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस अपने नॉलेज की बेस पे आपको ओपिनियन दे रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास मेंबरशिप ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स हैविंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मेंबरशिप ग्रुप्स डिफरेंट मेंबरशिप ग्रुप्स हो सकते हैं। इसकी हम सिंपल एग्जांपल अगर पाकिस्तान में डिस्कस करें तो जिस तरह आपके पास जिम की मेंबरशिप है, आपके पास किसी रेस कोर्स की मेंबरशिप है, ठीक है, आपके पास किसी, आप यूँ कह लें किसी सोशल ग्रुप की, जिस तरह के आ, आपके सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ग्रुप्स हैं, या आप यूँ कह लें कि कोई आपका सोशल सर्कल ऐसा है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कंसिस्ट करता है और उस ग्रुप के अंदर रहने वाले लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न सिमिलर है, तो हो सकता है वो भी आपको इफ़ेक्ट कर रहे हों। इसी तरह हो सकता है आपका स्पोर्ट्स का कोई ग्रुप हो, यानी आप किसी क्रिकेट टीम में हो या आप किसी और स्क्वाश की गेम करते हो, वहाँ पर जो लोग आपके साथ गेम करते हैं वो भी आपका मेंबरशिप ग्रुप हो सकता है। यानी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ या एक पर्टिकुलर मेंबरशिप के साथ जब आप एसोसिएट होते हैं या उसके मेंबर होते हैं किसी एक एसोसिएशन के, तो उसके जो बाकी मेंबरान होते हैं उनका जिस तरह का बिहेवियर होता है, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता है, जिस तरह की उनकी स्पेंडिंग्स होती हैं, फिर आप भी उनसे इंस्पायर होके या उनकी तरफ देखते हुए वैसी ही स्पेंडिंग और वैसी ही लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये वो ग्रुप्स हैं जिनका आपके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और हैवी इन्फ्लुएंस होता है, इस वजह से आप उनके इन्फ्लुएंस में आके या आपके उस मेंबरशिप ग्रुप की जो लाइफस्टाइल है, जो उनकी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना बिहेवियर मॉडिफाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास रेफरेंस ग्रुप्स के अंदर जो थर्ड ग्रुप है उसको हम एस्पिरेशनल ग्रुप्स कहते हैं। एस्पिरेशनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि आप इन ग्रुप को ज्वाइन करें या आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप काश इस ग्रुप का हिस्सा होते, ठीक है। यानी आपको कोई ऐसी कम्प्लेक्शन होती है उस ग्रुप के बारे में, या आप थोड़ा सा कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि यार काश मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा होता। हो सकता है आप सोचते हो कि काश यार मैं भी कोई पॉलिटिशियन होता, ठीक है। हो सकता है आप सोचते हो कि काश यार मैं भी जो है किसी क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनकी आपकी ख्वाहिश दिल में ज़रूर होती है कि काश मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, या कम से कम आप उस ग्रुप से इंस्पायर ज़रूर होते हैं, ठीक है। आप उस ग्रुप को फॉलो कर रहे होते हैं, आप उस ग्रुप को फॉलो करते हुए उसके जैसा
लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं एस्पिरेशनल ग्रुप्स को, तो फिर आपकी स्पेंडिंग्स भी, आपका लाइफस्टाइल उसके जैसा हो जाता है और फिर आप वैसी ही चीज़ें बाय करते हैं, वैसे ही ब्रांड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये आपका एस्पिरेशनल ग्रुप है। उसके बाद डिसोसिएटिव ग्रुप्स हैं, आर दोज हुज वैल्यूज और बिहेवियर एंड इंडिविजुअल रिजेक्ट्स। बिल्कुल ऑपोजिट है एस्पिरेशनल ग्रुप्स के। ये वो ग्रुप्स हैं, डिसोसिएटिव ग्रुप्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनको आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आप इनका हिस्सा कभी ना बने, ठीक है, और आप उससे दूर ही रहना चाहते हैं, आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसकी। आगे चलते हैं जी। ये आपके 4 रेफरेंस ग्रुप्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम रोल एंड स्टेटस कहते हैं सोशल फैक्टर के अंदर। रोल एंड स्टेटस से मुराद ये है कि आपका जो रोल है किसी सोसाइटी के अंदर, या आपका जो रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपका वो रोल भी आपको लिमिटाइज करता है कि आपने अपने रोल के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है, ठीक है। वो आपने सुना होगा कि वंस इन अ रूम यू हैव टू बिहेव लाइक अ रोमन, यानी अगर आप रोम में हैं तो आपको वैसे ही, जिस तरह हम कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, ये तो खैर जनरल एग्जांपल होगी, लेकिन जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजमेंट की पोस्ट पर हैं, या आप किसी वर्कर की पोस्ट पे हैं, यानी आप लेबर की पोस्ट पे हैं, तो फिर आपकी स्पेंडिंग्स वो लेबर वाली ही होंगी। लेकिन अगर आप किसी एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर हैं तो फिर आपकी ड्रेसिंग, आपके शूज़, आपकी गाड़ी उस एग्जेक्टिव लेवल की होगी। तो आपका जो रोल है सोसाइटी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपका वो रोल भी आपको इन्फ्लुएंस करता है कि भाई तुम्हारा ये रोल है, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर हो, तो वो आपका रोल आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि आपने अपने रोल के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है, अपने रोल के अकॉर्डिंग ही स्पेंडिंग्स करनी है। तो अगर आप लेबर में हैं या लेबर की कोई जॉब है आपकी, तो फिर जाहिर है आपको ज़रूरत नहीं है उस तरह की एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने की, उस तरह का शो ऑफ करने की, उस तरह की एक्सपेंसिव वेयरिंग करने की, उस एक्सपेंसिव शूज़ खरीदने की। तो आपका रोल भी आपको स्ट्रिक्ट कर रहा होता है। इसी तरह आपका स्टेटस है, जो आपका स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, आपने उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, या आपके उस स्टेटस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आप फिर अपने ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, और आप वैसी ही बाइंग या वैसी ही स्पेंडिंग कर रहे होते हैं जैसी कि आपके स्टेटस की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह एक और चीज़ है जिसको हम सोशल फैक्टर में कंसिडर करते हैं, आपकी फैमिली है। फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी स्पेंडिंग्स के ऊपर, या आपकी इंटेंशन टू बाय टूवर्ड ब्रांड्स और टूवर्ड एनी प्रोडक्ट। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने का डिसीजन करते हैं तो आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस उसमें यूजुअली होता है। जब भी आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस तरह आपने कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, घर के लिए फ्रिज खरीदना है, घर के लिए कोई टीवी या एलसीडी खरीदनी है, तो उसमें हो सकता है आपकी वाइफ का भी इन्फ्लुएंस हो, आपके बच्चों का भी इन्फ्लुएंस हो। आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी की कलर की प्रेफरेंसेस हो सकता है आप अपने बच्चे से, अपनी गाड़ी से उसकी बीवी से उसकी सजेशन लें। उसके अलावा अगर आपने कोई घर खरीदना है तो हो सकता है अपने पेरेंट्स से उसकी सजेशन लें, या आपके पेरेंट्स ना माने कि जी इस एरिया के अंदर हमने घर नहीं लेना, ये सेफ़ नहीं है, या इस एरिया के अंदर स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, करीब तरीन कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम यहाँ पर घर नहीं लेंगे। तो क्या है, वो फैमिली के इन्फ्लुएंसेस होते हैं सारे। तो ये हैं बेसिकली 3 तरह के आपके सोशल फैक्टर, जिसमें सबसे पहले हमने रेफरेंसेस ग्रुप को डिस्कस किया, उसके बाद रोल एंड स्टेटस को, और फिर फैमिली को। ये 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपके, जिनको हम सोशल फैक्टर्स कहते हैं, और आपके बाइंग बिहेवियर को या आपके बाइंग डिसीजन को ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये है जी आज का टॉपिक। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।